Friends, this is the next video of lesson number 4. Half of the lesson I have already explained. Now this is the rest of explanation of lesson number 4. Now let us start. When the guests sat down to have a meal, they all agreed that it was magnificent. Magnificent means होता है शानदार, शानदार. जब सभी मेहमान गेस्ट बैठे भोज के लिए, खाना के लिए, तो उन्होंने माना कि यह बहुत शानदार है. When everyone had finished eating, जब सभी लोगों ने खाना खत्म कर लिया, finished means खत्म करना, धुनीचंद turned to गुरु नानक. धुनीचंद गुरु नानक की तरफ मुड़ा and said, और कहा, as you can see, जैसे आप देख रहे हैं, I am a wealthy man, मैं एक अमीर आदमी हूँ. If there is anything, अगर कुछ भी कोई ऐसी चीज़ है, I can do for you, जो मैं आपके लिए कर सकूं, प्लीज़ टेल मी, मुझसे कहिए, कृपया मुझसे कहिए. गुरु नानक लुक्ड अराउंड द ग्रैंड हाउस. गुरु नानक जी ने घर के बड़े से घर के चारों तरफ देखा, मार्बल की दीवारों को देखा, रिच शानदार कारपेट्स को देखा, एक्सपेंसिव फर्नीचर्स को देखा, और जो गेस्ट आए हुए थे उनके ड्रेसअप को देखा, ड्रेसिंग सेंस को देखा. He then felt in his pocket, फिर उन्होंने अपने पॉकेट में कुछ महसूस किया, and took out a packet which contained some needle, और एक पैकेट बाहर निकाला जिसमें कुछ सुइयां रखी थी, needles. Picking out the smallest needle, और उसमें से सबसे छोटी सुई निकालकर, he replied, उन्होंने जवाब दिया, there is something you can do for me, यहाँ पे कुछ है जो आप मेरे लिए कर सकते हैं. Keep this needle safely and give it back to me when we meet in the next world. उन्होंने कहा कि यह सुई तुम सुरक्षित अपने पास रखो और मुझे वापस करना जब हम दूसरी दुनिया, यहाँ दूसरी दुनिया से मतलब है मरने के बाद स्वर्ग में, जब तुम मुझसे मिलना. With these words गुरु left, और इन शब्दों के बाद कहने के बाद वह निकल गए, बाहर की तरफ निकल गए. धुनीचंद felt very important. धुनीचंद खुद में बहुत महत्वपूर्ण महसूस करने लगा. The Guru had entrusted him with such a special task, क्योंकि गुरु ने उसके ऊपर किसी खास काम के लिए विश्वास किया था. Entrusted means होता है विश्वास करना. He showed the needle to his wife. उसने सुई को अपनी वाइफ को दिखाया. Showed means होता है दिखाना. And repeated what the Guru had told him, और शब्दों को दोहराया जो गुरु ने उससे कहा था. रिपीटेड मीन्स होता है दोहराना. टू हिज अमेजमेंट, उसकी अचंभित आश्चर्यचकित बातों को सुनकर, शी ब्रस्ट आउट लाफिंग, वो जोर से हंस पड़ी. शी सेड, उसने कहा, ओ माई पुअर हस्बैंड, ओ मेरे भोले पति, गो बैक टू गुरु नानक, गुरु नानक जी के पास वापस जाओ, एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछो, हाउ कैन यू टेक इट टू हेवन विद यू, तुम कैसे इसे सुई को हेवन ले जाओगे अपने साथ मरने के बाद. यहाँ पे हेवन मीन्स होता है जब स्वर्ग होता है. अगर कोई जैसे मर जाते हैं तो कहा जाता है कि वो स्वर्ग जाते हैं, तो वही उसने अपने पति को समझाया, धुनीचंद को समझाया. धुनीचंद वॉज कन्फ्यूज्ड, धुनीचंद थोड़ा सा कन्फ्यूज था, बिल्कुल परेशान. एंड ही हरीड आफ्टर द गुरु, और गुरु के पीछे दौड़ गया, जल्दी से गया. गुरु नानक जी, ही कॉल्ड, उसने कहा, गुरु नानक जी, प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताइए, वन थिंग बिफोर यू लीव, एक चीज़ पहले आप यहाँ से जाएं.
पहले कि आप यहाँ से जाए। हाउ कैन आई टेक दिस निडल विद मी व्हेन आई डाई। मैं ये सुई अपने साथ कैसे ले जा सकूंगा जब मैं मर जाऊंगा। गुरु नानक लुक एट दुनीचंद काइंडली एंड सेड। गुरु नानक जी ने दुनीचंद की तरफ बहुत दया से देखा और कहा, इफ यू कैन नॉट टेक अ टाइनी निडल विद यू व्हेन यू डाई। जब तुम एक छोटी सी सुई अपने साथ मरने के बाद नहीं ले जा सकोगे, हाउ आर यू गोइंग टू टेक ऑल योर रिचेस। तुम कैसे अपनी सारी धन, अपनी अमीरी अपने साथ ले जा सकोगे। When you go to the next world, जब तुम दूसरी दुनिया जाओगे। यहाँ दूसरी दुनिया से मतलब है कि हेवन, मरने के बाद लोग दूसरी दुनिया जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, उसे यहाँ पे नेक्स्ट वर्ल्ड बोला गया है। नेक्स्ट वर्ल्ड यू विल रिमेम्बर्ड फॉर द गुड डिड्स यू हैव डन इन दिस वर्ल्ड। गुरु नानक जी ने बताया कि तुम यहाँ पे सिर्फ अपने अच्छे काम के लिए याद किए जाओगे इस दुनिया में। रिमेम्बर्ड मीन्स होता है याद किया जाना, और डिड मतलब होता है कर्म या एक्शन। ठीक है, जो भी हम अच्छे कर्म करेंगे हम अपने अच्छे कर्म के लिए जाने जाएंगे। गुरु नानक जी ने दुनीचंद को समझाया। दुनीचंद थॉट अबाउट गुरु नानक्स वर्ड। दुनीचंद गुरु नानक जी के शब्दों के बारे में सोचने लगा। थॉट होता है थिंक का सेकंड फॉर्म है, सोचना होता है। एंड अंडरस्टूड द ट्रूथ इन दैम। अंडरस्टूड मीन्स अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म है अंडरस्टूड, और इसका मतलब होता है समझना, समझ गया जो उनकी बातों में सच्चाई थी। ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई, उनके शब्दों में जो सच्चाई थी वह समझ गया, दुनीचंद समझ गया। He felt ashamed of his greedy and dishonest way। वो ashamed means होता है शर्म, और felt means महसूस करना, feel और सेकंड फॉर्म है felt। वो शर्म महसूस करने लगा अपनी लालच और बेईमानी के तरीके से या रास्ते से। From that day he and his wife used their wealth to help the poor। उस दिन के बाद से वो दुनीचंद और उसकी वाइफ ने अपना धन, अपना वेल्थ पुअर लोगों के हेल्प के लिए यूज करने लगे। This is your second part of lesson 4. Now it is completed. You all once again go through the lesson and read it once more. Thank you.